जैन साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि टूर ऑफ ड्यूटी का जो फाइनल प्रपोजल है वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास में पहुंच चुका है और सूत्रों के माध्यम से ऐसी खबर बताई जा रही है कि शायद आज में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि टूर ऑफ ड्यूटी का पैटर्न क्या होगा, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा या उसका एज का क्राइटेरिया क्या होगा और जो परमानेंट होंगे टूर ऑफ ड्यूटी की सर्विस के बाद में वो किस प्रकार होंगे। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज मिल जाएगी, ऐसी खबर है। और जो भी कोई अपडेट आएगा आप लोगों से ज़रूर साझा करूंगा। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि टूर ऑफ ड्यूटी को लेके जो तमाम प्रकार के जो भी भ्रांतियाँ थी, शायद वो आज जब अपडेट आ जाएगा आज या कल जो मैं, तो आप लोगों के साथ में वो भी डिस्कस करूँगा। साथ ही वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी मेरे नज़रों में बहुत ही बुरी खबर है हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि आप बोलोगे सर रक्षा मंत्री को सुना है हमारे राजनाथ सिंह जी, अब ये कौन है? ये हैं हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी श्री अजय भट्ट जी, जो कि अभी देहरादून के दौरे पे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, जब आप सेना में जाते हो आपको पता होगा कि जब आप एक यूनिट में जाते हो पोस्टिंग, तो वहाँ सबसे सुप्रीम होते हैं कमांडिंग ऑफिसर सीओ, जो कि कर्नल रैंक के होते हैं। और उनसे जस्ट नीचे यानी कि जो सेकंड नंबर के जो उनसे होते हैं उनको अपनी फौजी लैंग्वेज में बोलते हैं 2IC, यानी कि सेकंड इन कमांड बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार का प्रोसीजर भी यहाँ पे भी है। रक्षा मंत्री जी को आप सीओ समझ लीजिए और जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं उनको समझ लीजिए सेकंड इन कमांड, यानी कि एक ही मंत्रालय के सबसे सीनियर मोस्ट हो गए आपके रक्षा मंत्री और उसके बाद में हो गए आपके रक्षा राज्य मंत्री जी। हालांकि इनसे ऊपर भी पीएम होते हैं, फिर पीएम के बाद में सर्वोच्च होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। लेकिन अगर डिफेंस की बात करूं और डिपार्टमेंट की बात करूं या मंत्रालय की बात करूं, तो हमारा जो आर्मी का मंत्रालय आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जिसके हेड होते हैं हमारे रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी। और उनके बाद में जो सेकंड हेड होते हैं वो होते हैं आपके रक्षा राज्य मंत्री जी। तो वो अजय भट्ट जी हैं, जहाँ की देहरादून में ये उस भूमि में गए हैं जहाँ की हर घर से कोई ना कोई बंदा फौजी है। और वहाँ जाके बोल रहे हैं कि अभी सेना की भर्ती में 2 साल की छूट उम्र में जो छूट का है उसका बोला अभी हमारा कोई विचार नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि कोविड जैसे ही कंट्रोल में जाएगा हम भर्तियां शुरू करेंगे। तो ये महानुभाव हैं, इनको वोट देने वाले हम ही लोग हैं। हम तो बेवकूफ़ हैं, हम हकीकत में बेवकूफ़ हैं। जब आप लोगों को पता है कि 3 साल से भर्तियां नहीं हुई है, 2020 से भर्तियां रुकी है कोविड के कारण। लेकिन ये कोविड सिर्फ सेना भर्ती के लिए है। बाकी चुनाव की रैलियां होंगी तो कंपटीशन होता है कि कौन सी पार्टी अपने यहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लेके आएगी और उस भीड़ का वो प्रचार प्रसार करते हैं। देखो फलाने की रैली में इतनी इतनी भीड़ आई, लगातार उनके ट्विटर में चलते रहता है, तब कोरोना इसकी भैंस की टांग वो गायब हो जाता है। लेकिन जैसे ही सेना की भर्ती आती है वैसे ही कोरोना बिल्कुल जाग उठता है। और कोरोना तो सेना की भर्ती में इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि सेना की भर्ती हुई नहीं और कोरोना उस पर डूबा नहीं। शायद ऐसे ही हमारे नेतागण सोचते हैं। नेतागण नहीं, 2 ही नेता होते हैं हमारे लिए, एक तो हमारे रक्षा मंत्री जी और दूसरे रक्षा राज्य मंत्री जी। फिर इनके ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हैं। और हमारे ये दुर्भाग्य देखिए कि एक नेता जिसके लिए ना तो कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया है ना उसके लिए कोई एज का क्राइटेरिया है। हाँ, उनके लिए एक मिनिमम एज ये रहती है कि जब वो नेता बनना चाहें तो 24 साल का रहता है। लेकिन रिटायरमेंट की उनकी कोई एज नहीं है। उनका एक पाँव कब्र में और एक पाँव उनका धरती पे होना चाहिए और सांसें गिनते रहने तो भी वो चुनाव लड़ेंगे। भाई साहब, इनके लिए कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आप इंडियन आर्मी में आप अप्लाई करते हैं तो आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर एक आप नेता बनते हैं, आपका कैरेक्टर कैसा भी गया गुजरा हो, कितने भी संगीन विचार आपके मामले चल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप झूठ जितना ज़्यादा बोल सकते हैं उतने ज़्यादा चांस हैं आपके जीतने के। अगर ये चीज़ नहीं होती तो आज उत्तराखंड से कर्नल अजय कोटियाल जी हैं, जो कि शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, बदन में जिनके कि अभी भी राउंड्स फंसे हुए हैं, वो बंदा हार गया है। हालांकि अब वो बीजेपी में आ गए हैं और देखना वो अब वो जरूर चुनाव जीत जाएंगे, चाहे कहीं से भी लड़ें। क्योंकि अब वो ऐसी पार्टी में आ गए हैं कि यहाँ से भ्रष्टाचारी डालो वहाँ से देशभक्ति निकलेगा। दूसरी पार्टी ऐसी है कि यहाँ से सोना डालो वहाँ से आलू निकलेगा। तो मैं क्या कहूँ यार, कभी कभी इस कंडीशन में भी जितना ज़्यादा दुख होता है उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता कि नेताओं के लिए क्या शब्द गए या कौन समझेगा। अब किससे कहें? हम सिर्फ एक सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठा सकते हैं। लाखों युवा बच्चे दिल्ली भी गए, आंदोलन भी किया, लेकिन वहाँ पर 2 महानुभाव थे जिन्होंने सिर्फ अपनी डिफेंस एकेडमी चमकाने के लिए गए थे। खैर, अपना तो भेड़ चाल वाला दौर है जहाँ एक भागता उसके पीछे चले जाओ, कोई अता ना पता कि हाँ कोई ना फौज से कोई इनका लेना देना ना कुछ। खैर, किसको कहें क्या कहें, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस विषय में मैं क्या बोलूँ और क्या मैं वीडियो बनाऊँ। तो जहाँ पूरी उम्मीद ये लगाए बैठे थे कि एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा,
अगर सोचो अगर एज रिलेक्सेशन नहीं मिला फिर तो मतलब पूरा बेईमानी हो जाएगा ये सिस्टम ही पूरा। मतलब क्या बोलेंगे हम इसमें। पूरी आज भी आस लगा के बैठे हैं कि 2 साल की छूट मिलेगी, जब इतने सीनियर मोस्ट नेता अगर बोल दे रहे हैं कि सेना की भर्ती में छूट का अभी तक उम्र का भी प्रावधान मतलब हमारा विचार नहीं है, तो अब आप क्या कहेंगे। अपनी राय जरूर दें। जो कुछ भी अपडेट होगी टूर ऑफ ड्यूटी से लेके या इन नेताओं से लेके जरूर कल की वीडियो में साझा करूंगा। और इन नेताओं के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या एक नेता ऐसे होने चाहिए हमारे रक्षा मंत्री जी या रक्षा राज्य मंत्री जी जो कि कभी फीलिंग्स ना समझे। इतने कोविड में पूरा विश्व ठप हो गया, हमारी सेना भर्ती नहीं हुई, बाकी सारी भर्तियां हुई लेकिन सेना भर्ती नहीं हुई। क्या भर्ती क्या सेना भर्ती में कोविड आएगा क्या। आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अब जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इनके रोस्टिंग वीडियो बनाऊँ और क्या कर सकता हूँ अपनी किस में फीलिंग निकालूँ अपनी। आप लोगों की राय कमेंट्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।